जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको सब्जेक्ट किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो पे हम चर्चा कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पर आधारित है। वीडियो का आज जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा खरपतवारों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन जो है खरपतवारों का वो 4 आधारों पर किया गया है। तो एक एक कर हम सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम सब पे बहुत अच्छे से डीपली एक एक कर सभी पर बात कर लेंगे। तो क्लासिफिकेशन का जो पहला आधार है वो है जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा है, यानी 1 वर्षीय खरपतवार, 2 वर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। क्लासिफिकेशन का दूसरा आधार है पत्तियों की बनावट के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर। तो इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पतली पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। आइए क्लासिफिकेशन का तीसरा हम आधार देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन का तीसरा आधार है बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो बीज पत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है एक बीज पत्री खरपतवार और फिर है द्विबीज पत्री खरपतवार, यानी मोनोकॉट बीड्स और डाइकॉट बीड्स। क्लासिफिकेशन का जो लास्ट आधार है वो है प्रवर्धन, यानी प्रोपोगेशन। प्रवर्धन के आधार पर खरपतवारों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, दूसरा है वनस्पति भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट से तैयार होने वाले खरपतवार, और तीसरा है बीज व वनस्पति भाग द्वारा यानी सीड्स और वेजिटेटिव पार्ट से तैयार होने वाले खरपतवार। तो आइए अब एक एक कर हम सभी पे बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन का आधार था वो है जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। तो जीवन चक्र का आधार का मतलब है कि जो हमारा सीड है वो कितने साल में अपना जीवन चक्र पूरा कर ले रहा है। जैसे अगर कोई बीड 1 वर्ष में पूरा कर ले रहा है तो हम उसको 1 वर्षीय बोलेंगे, 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के अंदर कर ले रहा है तो हम उसको 2 वर्षीय खरपतवार बोलेंगे, या वो 2 वर्ष के बाद कर रहा है, जैसे 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, यानी अगर 2 वर्ष के बाद करेगा तो उसको बहुवर्षीय बोलेंगे। आप शब्दों पर ध्यान देना, अगर आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आइए अब वो पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा है। तो इस वर्गीकरण का आधार आयु है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यानी कोई खरपतवार अपना जीवन चक्र कितने समय में पूरा कर ले रहा है। इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है 1 वर्षीय खरपतवार, यानी इस श्रेणी में ऐसे खरपतवार आते हैं जो कि अपना जीवन चक्र या बीज उत्पादन 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। अगर वो 1 वर्ष में पूरा कर लेंगे तो हम उसको 1 वर्षीय खरपतवार बोलेंगे। लेकिन ये जो 1 वर्षीय खरपतवार हैं इसको सीजन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है खरीफ के खरपतवार, दूसरा है रबी के खरपतवार। बहुत आसान है ये। खरीफ की फसल में उगने वाले जो खरपतवार हैं उनको हम बोलेंगे खरीफ के खरपतवार, और जो खरपतवार रबी की फसल में उग रहे हैं हम उन्हें बोलेंगे रबी के खरपतवार। यानी इस श्रेणी में ऐसे खरपतवार आते हैं जो कि खरीफ के मौसम यानी जून जुलाई में खरीफ की फसलों के साथ उग जाते हैं और वो अपना जीवन चक्र सितंबर या अक्टूबर माह तक पूरा कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लिए, जंगली धान हो गया, मोथा हो गया, पतरचट्टा इत्यादि। दूसरी कैटेगरी है वो है रबी के खरपतवार। रबी के खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो सितंबर अक्टूबर में उत्पत्ति होती है उनकी, या जो हम फसल लगाते हैं उसके साथ वो उग जाते हैं और वो अप्रैल के शुरू तक या मई के शुरू तक वो खत्म हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रबी के खरपतवार। एग्जाम्पल देखिए, बथुआ हो गया, गेहूं का मामा हो गया, और कृष्णनील और गेसुआ हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है द्विवर्षीय खरपतवार।
द्विवर्षीय खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो कि अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के अंदर कर लें, तो हम उनको बोलेंगे 2 वर्षीय खरपतवार। तो यही हमने लिखा है कि इस श्रेणी में ऐसे खरपतवार आते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है जंगली गाजर और जंगली गोभी। तीसरा देख लेते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष के बाद पूरा करते हैं। अब वो 2 वर्ष के बाद हो सकता है 3 वर्ष में कर लें, 4 वर्ष में कर लें, 5 वर्ष में कर लें, तो हम उनको बोलेंगे बहुवर्षीय खरपतवार। एग्जाम्पल है दूब घास हो गई और हिरणखुरी हो गई। नेक्स्ट आधार पे बात कर लेते हैं, यानी जो क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट आधार था इसमें, वो है पत्तियों की बनावट के आधार पर। यानी दोस्तों शब्दों पर ध्यान दो, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। पत्तियों की बनावट के आधार का मतलब है कि जो हमारी खरपतवार की पत्तियां हैं वो किस तरीके की हैं। अगर मान लो हमारे खरपतवार की जो पत्तियां हैं वो पतली हैं, तो हम बोलेंगे कि पतली पत्तियों वाले खरपतवार हैं। और वहीं अगर उसकी पत्तियां चौड़ी हैं तो हम बोलेंगे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। बहुत आसान है। तो एग्जाम्पल भी दिए हैं, यानी जो पतली पत्ती वाले खरपतवार हैं उसके एग्जाम्पल देखिए, मोथा हो गया, दूब घास हो गया और जंगली जई हो गई। मोथा की पत्ती कुछ इस तरीके की होती है, अगर आपने देखा हो तो कुछ बहुत पतली पतली होती हैं। भाई जो दूब घास होती है, दूब घास तो आप सभी ने देखी होगी, उसकी पत्तियां कितनी पतली होती हैं। भाई अगर इसके अपोजिट देखें, यानी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में बथुआ हो गया। बथुआ आपने देखा है, उसकी पत्तियां कितनी बड़ी इस तरीके से होती हैं, हल्की गोल टाइप की होती हैं, तो वो बड़ी बड़ी होती हैं। कृष्ण नील हो गई और हिरणखुरी इत्यादि, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो है बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बीज पत्र समझ लेते हैं। तो बीज पत्र का अर्थ होता है कि जो हमारा सीड्स है वो कितने भाग से मिलकर बना है। भाग का मतलब है, जैसे मान लो ये हमारा अगर सीड है, अगर ये एक ही भाग से मिलकर बना है तो हम उसको बोलेंगे मोनोकॉट। लेकिन अगर ये 2 भागों से मिलकर बना है तो हम उसको बोलेंगे डाइकॉट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मटर होती है तो वो मटर 2 भागों में होती है, यानी उसकी अगर आप देखेंगे छिलके को उतार कर तो उसमें अंदर 2 बराबर भाग होंगे, और उसको अगर आप तोड़ें तो वो 2 बराबर भाग में बट जाएगी। इसका आप डायग्राम देखिए, ये आप अपने डायग्राम में इन चनों को देख रहे हैं, तो ये चने जो हैं इधर आप देखेंगे तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये 2 बराबर भाग में बट जाएंगे। क्यों बट जाएंगे? क्योंकि ये 2 भागों से मिलकर बने हैं। अब ये 2 भागों से मिलकर बने हैं, इनको डाइकॉट बोलेंगे। वहीं इसके अपोजिट अगर आप देखें तो ये चावल है, ये चावल है, ये एक पार्ट से मिलकर बना है। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये बराबर नहीं टूटेगा। अगर आप मान लो इस चावल को तोड़ते हैं, जो कहीं और से टूट जाएगा, ये कहीं और से टूट जाएगा, ये कहीं, क्योंकि इसका एक ही पार्ट है, यानी जो इसका बीज पत्र है वो एक ही है। तो हम आशा करते हैं आप मोनोकॉट और डाइकॉट समझ गए होंगे। अब खरपतवार की दृष्टि से इसे देख लेते हैं। तो इसमें खरपतवार का वर्गीकरण बीज के आधार पर किया गया है कि खरपतवार का जो बीज है वो एक बीज पत्र है या 2 बीज पत्र है। अगर एक बीज पत्र के खरपतवार हैं, यानी ऐसा कोई खरपतवार है जिसका जो बीज है वो एक बीज पत्री है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक बीज पत्री खरपतवार है। एग्जाम्पल देखिए, मोथा का जो बीज होता है वो एक बीज पत्री होता है। दूब घास का भी जो बीज होता है वो एक बीज पत्री होता है। दूसरा हमारा है वो है द्विबीजपत्री खरपतवार, यानी डाइकॉट बीड्स। डाइकॉट बीड्स जो होते हैं वो ऐसे बीड्स होते हैं जिनके जो सीड होते हैं वो 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, बथुआ हो गई, कृष्णनील हो गई। आइए क्लासिफिकेशन का हम लास्ट आधार पर नजर डाल लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन का लास्ट आधार है वो है प्रवर्धन के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो प्रवर्धन का अर्थ होता है कि नए पौधों की उत्पत्ति, यानी जैसे मान लो ये हमारा कोई पौधा है, अब इस पौधे से नए पौधे जो तैयार होंगे वो किस प्रक्रिया से या किस तरीके से हम उनको नए पौधों की उत्पत्ति कर रहे हैं, उसको हम प्रवर्धन बोलते हैं। तो प्रवर्धन जो होता है वो या तो सीड्स की सहायता से हो सकता है या फिर किसी वेजिटेटिव पार्ट से हो सकता है। यानी कहने का मतलब है, आप जो नए पौधे तैयार करते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप किसी पौधे का सीड लाएं या फिर किसी पौधे का पार्ट लेके आएं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पौधों को बीज से भी तैयार कर लें, और जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट का अर्थ होता है पौधे का कोई भी पार्ट, चाहे वो जड़ हो, पत्ती हो, तना हो, स्टेम हो, कुछ भी पौधे का जो पार्ट्स होते हैं उनसे आप अगर तैयार करेंगे तो उसको वेजिटेटिव पार्ट्स बोलेंगे।
तो वहीं अगर हम खरपतवार की दृष्टि देखें तो अगर कोई खरपतवार अगर बीज से तैयार हो रहा है तो हम उससे बोलेंगे बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। इसमें ऐसे खरपतवार आते हैं जो बीज से तैयार होते हैं, एग्जाम्पल भी दिया है जैसे गेंसुआ हो गया। गेंसुआ जो होता है अगर आप इसका बीज से, ये बीज से ही जमेगा, मतलब इसका जो पौधा है वो तैयार होगा। ऐसा नहीं है अगर आप इसकी वेजिटेटिव यानी किसी भी पार्ट को डाल दें तो वो उग आएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये बीज से तैयार होगा। कृष्णनील है वो भी सीड से ही तैयार होगी। वहीं इसके अपोजिट अगर आप देखें, जो वनस्पति भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट से तैयार होने वाले जो खरपतवार हैं, इसमें क्या होता है अगर इनका कोई भी भाग अगर पौधे में गिरेगा तो उससे ही तैयार हो जाएंगे। जैसे दूब घास हो गई, अगर दूब घास की अगर आप जड़ कहीं लगा देते हैं या कोई भाग लगा देते हैं तो वो वहां पे ग्रो कर जाएगी। ऐसे ही मोथा हो गया, मोथे के अगर थोड़ा बहुत हिस्सा भी बच जाता है नीचे का, यानी जमीन के अंदर वाला होता है, तो फिर से ग्रो कर जाता है। हालांकि मोथा सीड से भी ग्रो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बीज व वनस्पति भाग द्वारा, यानी ऐसे खरपतवार जो बीज से तो उत्पन्न हो जाएं, साथ साथ वो वनस्पति भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट से भी उत्पन्न हो जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मोथा। मोथा बीज से भी तैयार हो सकता है और वेजिटेटिव पार्ट से भी तैयार हो सकता है। अब हम इसका आपको रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है अभी आप कुछ चीज़ें भूल गए हों। तो हम इसको बस 1 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में, बस 1 मिनट रुकिए आप। तो जो पहला क्लासिफिकेशन था वो है जीवन के आधार पर, यानी जीवन के आधार पर, जीवन चक्र के आधार का मतलब है कि जो हमारा पौधा है वो कितने वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर रहा है। 1 वर्ष में अगर पूरा कर रहा है तो 1 वर्षीय खरपतवार है, 2 वर्ष में पूरा कर रहा है 2 वर्षीय खरपतवार है, 3 वर्ष में पूरा कर रहा है 3 वर्षीय खरपतवार है। दूसरा हमारा आधार था पत्तियों की बनावट, यानी हमने आपको बताया था कि जो पत्तियां हैं अगर वो पतली पत्तियां हैं तो हम उसको बोलेंगे पतली पत्तियों वाले खरपतवार। अगर उसकी पत्तियां, किसी भी खरपतवार की पत्तियां चौड़ी हैं तो हम उसको बोलेंगे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। नेक्स्ट था, तीसरा था हमारा वो था बीज पत्र के आधार पर। ये भी हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से, यानी अगर किसी सीड का बीज पत्र 1 है, यानी अगर कोई खरपतवार ऐसे सीड से तैयार हो रहा है जिसका बीज पत्र 1 है तो हम उसको बोलेंगे एक बीज पत्री खरपतवार। अगर कोई ऐसा खरपतवार जिसका सीड डाइकॉट है और वो उससे तैयार हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे दो बीज पत्री यानी डाइकॉट बीड्स। चौथा हमारा था प्रवर्धन के आधार पर। प्रवर्धन का मतलब है कि अगर हमारा कोई खरपतवार अगर किसी बीज से तैयार हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे बीज से उत्पन्न होने वाला खरपतवार। अगर वनस्पति भाग से तैयार हो रहा है तो बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट से तैयार होने वाले खरपतवार। और अगर बीज और वनस्पति दोनों भागों से तैयार हो रहा है, जैसे मान लो सीड से भी तैयार हो रहा है और वनस्पति भाग से भी तैयार हो रहा है, तो हम उससे बोलेंगे सीड एंड वेजिटेटिव पार्ट से तैयार होने वाले खरपतवार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।